अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और आजकल तो कराची का मौसम बहुत ही अच्छा हो गया। और कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप लोग मौसम को? हल्की हल्की सी सर्दी शुरू हो रही है। और जगहों पे तो खैर बहुत ज़्यादा सर्दी शुरू हो गई, लेकिन हमारे कराची में जो है वो हल्की हल्की अभी हवा चलनी शुरू हुई है। तो लिहाजा हम मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। और पिछले दिनों में मौसम की ही वजह से मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसलिए मैं वॉइस भी नहीं कर पा रही थी, वीडियो भी नहीं बना पा रही थी, इसलिए थोड़ी सी लेट हो गई थी। अब ज़रा मैं डिटेल में, क्योंकि शादियों के सीज़न की वजह से मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ भी थी, कपड़े भी स्टिचिंग एक के बाद एक कर रही थी, तो इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ी सी बीच बीच में गैप भी हो गया और थोड़ी सी लेट भी हो गई। लेकिन अब ये है कि मेरा गला भी सही हो गया, तबीयत भी थोड़ी सी बेहतर है, क्योंकि मौसम की ख़राबी की वजह से तबीयत तो ज़रूर ख़राब होती है थोड़ी बहुत। ये भी एक ज़िंदगी का अपना मज़ा है। आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ब्राइडल शरारा लेकर आई हूँ, जो कि मैंने तकरीबन 5 साल पहले स्टिच किया था। सिलाई के स्टिचिंग के काम, ये देखें, गला और आस्तीन मैंने उस कमीज़ में से कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद अब इस दूसरी जो नई कमीज़ को मैं सी रही हूँ, इसमें मैं सुई धागे से इस गले को और आस्तीन को अटैच कर दूँगी, क्योंकि इस कपड़े में, गले में इतनी जगह नहीं है कि इस जगह को मैं सिलाई से थोड़ा सा भी सिल सकूं। तो लिहाजा जो गला अटैच करा है वो भी मैंने सुई धागे से अटैच करा है, और जो इसकी क्रॉपिंग कर रही हूँ, इसको अटैच कर रही हूँ, वो भी मैं सुई धागे के साथ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कितने बारीक बारीक और फैंसी टाकों के साथ इसका मैं टाका ले रही हूँ, क्योंकि अस्तर वाली कमीज़ या अस्तर वाली कमीज़ में गला बिठाना या लेस बिठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आम कपड़ों के बनिस्बत इस तरह के कपड़ों में ज़रा मुश्किल ज़्यादा पेश आती है, क्योंकि ये कपड़ा फिसलता भी बहुत है, लचक वाला भी होता है, और शिफॉन जॉर्जेट के साथ, मलाई के कपड़े के अस्तर के साथ ये कपड़ा है। तो इसलिए मैं ज़रा इसको संभाल कर आराम आराम से बारीक बारीक टाकों के साथ गले को अटैच कर रही हूँ। अभी मैं पूरा अटैच करने के बाद इस कमीज़ को आपको दिखाऊंगी भी, और इसकी डिटेल भी आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि ये नए नए आइडिया मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, इसलिए कि आपके पास भी अगर कोई इस तरह के पुराने ड्रेस रखे हुए हैं, या आपके पास कोई इस तरह की चीज़ रखी हुई है, कपड़े जो आपके इस्तेमाल में नहीं आ रहे, तो ये मेरे छोटे से आइडिया से अगर आपको कोई भी आइडिया आपके जहन में आता है कि आपके पुराने कपड़े आपके इस्तेमाल में आ जाएंगे, तो कितनी ही अच्छी बात होगी कि हमारे हाथ के कामों से, हमारे अपने हुनर से हम पुरानी चीज़ों को जब बिल्कुल रिन्यू करते हैं और किसी काम में लेकर आते हैं, तो वो और ज़्यादा मज़ीद निखर जाती हैं वो चीज़ें, क्योंकि हमारी एफ़र्ट ऐसी होती है कि आप जब मेहनत करते हैं, आप जब शौक़ से किसी चीज़ को करते हैं। देखिए, जब मैंने इसको सुई धागे से बिठाया तो कितना सफाई से गला बैठा है कि इसमें झोल भी नहीं आ रहा, और इसकी एप्लिक वर्क को बिल्कुल सफाई के साथ बिठाना इसलिए भी ज़रूरी था कि ये एक बेहतरीन सा ब्राइडल ड्रेस पहले का था, और अभी मज़ीद इसको ब्राइडल ड्रेस दोबारा बनाने की मैं बेहतरीन कोशिश कर रही हूँ। और ये कोशिश में मैं कितनी कामयाब होती हूँ वो तो आप लोग मेरे चैनल को देखेंगे, लाइक करेंगे, और अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, और अपने प्यारे से कमेंट तो ज़रूर मुझे दे के बताइएगा कि मैंने इस पुराने शरारे को, इस पुरानी शरारे की कमीज़ को, क्योंकि इस कमीज़ की जो चौड़ाई है, जो कमीज़ की कमर की लेंथ है, वो 15 से 16 इंच है। ये देखें, इसकी चौड़ाई बहुत पतली है। ज़ाहिर सी बात है, जब किसी की भी शादी होती है तो लड़कियां दुबली पतली सी स्मार्ट सी होती हैं, तो 16, 17 या 15 इंच की कमर होती है तकरीबन। और फिर ये कमीज़ भी मैंने ही 5 साल पहले सिली है। ये ड्रेस मैंने पूरा स्टिच करा था 5 साल पहले, बहुत प्यारा सा स्टिच किया है, और बाद में मैंने इसके गले को और इसकी आस्तीन को कटिंग करके निकाल के अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक और दूसरी शर्ट डिज़ाइन की है। ये देखें, जैसे कि आप ये कमीज़ देख सकते हैं, मैंने दोनों कमीज़ें बराबर में इसलिए रख ली ताकि आप लोगों को मैं सही से डिटेल से बता सकूं कि देखें, इसमें से जो आस्तीन काट के मैंने निकाली है वो नई कमीज़ की आस्तीन में काट के बॉर्डर लगा दिया, और जो पुरानी कमीज़ में से मैंने गला कटिंग करके निकाला वो मैंने गले में सुई धागे से अटैच कर दिया। आस्तीन को भी मैंने सुई धागे से अटैच करा है, क्योंकि आस्तीन के बॉर्डर में भी बिल्कुल भी जगह नहीं थी कि थोड़ी सी भी मशीन चल सकती, यहाँ तक कि एक बूट की भी जगह नहीं थी कि एक बूट से भी मैं गला लगाती या आस्तीन का काम करती। तो लिहाजा मैंने सुई धागे से गले का काम भी करा है, और सुई धागे से
आस्तीन का काम भी करा है। और देखें माशाल्लाह से सिलने के बाद, लगने के बाद बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि ये सुई धागे से काम हुआ हुआ है, बिल्कुल भी टाके ज़ाहिर नहीं हो रहे और कितनी सफाई और फिनिशिंग के साथ गला आपको नज़र आ रहा है। देखें, और लग भी नहीं रहा कि ये अलग से लगा हुआ है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कपड़े पर ही एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। इसी तरह से ये आइडिया देखिए आपके लिए कितनी प्यारी सी कमीज़ एक और नई तैयार हो गई। और इस कमीज़ की चौड़ाई है, कमर की चौड़ाई है तकरीबन 19 इंच। उस कमीज़ की 15 इंच थी और इस कमीज़ की 19 इंच है। मसला यही होता है कि अगर हमारे पुराने कपड़े फ़िट हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, या किसी वजह से हमें लूज़ कपड़े चाहिए होते हैं, जिस तरह ख़वातीन को अगर प्रेगनेंसी में या बेबी होने के बाद उनको लूज़ कपड़े चाहिए होते हैं, तो जाहिर सी बात है जब 1 से 2 बेबी आ जाते हैं तब भी थोड़ा सा बॉडी पे फ़र्क पड़ता है कि थोड़ी सी हैवी हो जाती है। उसी तरह से इंचेस पे भी फ़र्क पड़ता है। अगर 15 इंच की शर्ट है, 16 इंच की शर्ट है, तो फिर उसके बाद 19 या 20 इंच की शर्ट की चौड़ाई चाहिए होती है, तो ईजी भी रहती है। और ये कमीज़ जो है उस कमीज़ से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई, नरम हो गई और ज़रा हल्की भी हो गई, क्योंकि बच्चों को संभालना और कपड़ों को संभालना एक मुश्किल काम हो जाता है जब छोटे बेबी होते हैं। तो लिहाजा इस शर्ट को मैंने बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करा, इसमें पाइपिंग डोरी गोल्डन कलर की लगा के इसको बिल्कुल तैयार कर दिया। और शरारा मैंने वही देखे इसके साथ जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो मैंने 5 साल पहले मैंने ये शरारा स्टिच किया था ब्राइड का, इसी तरह से कितना खूबसूरत सा, इतनी मेहनत के साथ मैंने इस शरारे को अटैच किया था, इतनी मेहनत के साथ इस शरारे को सिला था। और अभी भी इसके साथ नई कमीज़ बन के देखे कितना प्यारा लुक आ रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है। जब ये मेरी क्लाइंट पहनेंगी तो इंशाल्लाह बहुत प्यारी लगेंगी और बहुत ही ज़्यादा उनको एक नया सा लुक आएगा उनके ऊपर। क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत हैवी कपड़े पहन रहे होते हैं तो इतना मज़ा नहीं आ रहा होता, कभी लाइट कपड़े पहनकर भी बहुत इंजॉय करते हैं हम। और छोटे बच्चों के साथ तो वैसे भी हैवी कपड़े थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं बनिस्बत थोड़े से लाइट कपड़ों के। यकीनन मेरा ये आइडिया आपको ज़रूर पसंद आएगा, आप ज़रूर लाइक करिएगा और मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी मेहनत आपको कितनी पसंद आती है, मेरे आइडियाज़ आपको कितने पसंद आते हैं। मैंने पुराने ब्राइड के ड्रेस से नई शर्ट किस तरह से बनाई है ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। यकीनन आपको मेरी ये तमाम एफ़र्ट, तमाम कोशिशें पसंद आएंगी। इंशाल्लाह आप भी इसी तरह से अपने पुराने ड्रेस, अपने पुराने शादियों के कपड़े निकाल कर उसको रिन्यू करिएगा। मुझे लाइक करिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।